सद्गुरु, तो पहला सवाल है, जब हमने जेएनयू के विद्यार्थियों और विद्वानों को इस यूथ एंड ट्रुथ अभियान के बारे में बताया, तो सबसे पहला सवाल इस अभियान के आधार के बारे में उठा। तो सच्चाई असल में होती क्या है और आप हर सवाल का जवाब देने के काबिल कैसे हैं? मुझे खुशी है कि आप पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। जो भी चीजें जीवन के सभी आयामों में कारगर हो, वही सत्य होगी, है ना? इस देश में प्राचीन समय से ही सत्यमेव जयते कहा जाता रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ सत्य कारगर होता है। जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने उस समय इसे एक राजनीतिक नारे की तरह इस्तेमाल किया, मगर अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें आप सवाल करेंगे कि सत्य कारगर होगा या नहीं। तो मैं आपके लिए इसे दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। जो भी जीवन के सभी आयामों में सच में कारगर होगा, वही सत्य होगा। हेलो, जो चीज वास्तव में जीवन के हर पहलू में कारगर होती है, वो सत्य ही होगी, है ना? तो मुझे कौन सी चीज काबिल बनाती है, यही आपको आज पता लगाना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मैं सभी सवालों के जवाब दे सकता हूं। आपको पता लगाना चाहिए। सद्गुरु, अगला सवाल ये है, आप जानते हैं कि जेएनयू राजनैतिक रूप से जीवंत परिसर है और इस परिसर में अराजनैतिक होना असंभव है या प्रैक्टिकल नहीं है। किसी न किसी तरीके से हमें किसी खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है, राइट, लेफ्ट, सेंटर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब मैं इस कैंपस में आया तो मुझे तुरंत हॉस्टल नहीं मिला था। तो एक छात्र कार्यकर्ता मेरे पास आया और उसने मुझे अपने कमरे पर आने के लिए कहा। मैं उसके कमरे पर गया और जब मैंने वहां देखा, उस छोटे से कमरे में पहले से 7 छात्र रह रहे थे। तो मैंने वहां रहने से इनकार कर दिया और मैं कैंपस के बाहर रहने लगा। मगर एमए और बीए के विद्यार्थियों का एक बड़ा ग्रुप वहां रहता है और उनके वहां रहने के कारण राजनीतिक गतिविधियों आदि में हिस्सा लेना एक तरह का बंधन हो जाता है। तो जब वे राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें किसी खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है। ये पहली चीज है। दूसरा उदाहरण है, जब भी हम कैंपस के मुद्दों या राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई विशेष राय देते हैं तो हम एक खास विचारधारा से जोड़ दिया जाता है। आपसे मेरा सवाल ये है सद्गुरु कि एक छात्र कोई साइड लिए बिना या स्वतंत्र कैसे रह सकता है? ये This has become a सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में ही नहीं, देश भर में आम बात हो गई है। अगर आप देश के बारे में कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो वो आपको किसी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी। all the time. हर समय लोग मुझे कभी लेफ्ट कभी राइट से जोड़ते हैं। कभी कभी वे मुझे सेंटर में लटकाना चाहते हैं। मैंने हमेशा ये बात साफ की है, मेरा सरोकार लोगों से है, राष्ट्रीयता से भी नहीं। मेरा सरोकार बस लोग हैं, क्योंकि मैं हर तरह के लोगों के साथ काम करता हूं। भारत में, भारत से बाहर, राजनेताओं, अभियुक्तों, आदिवासी स्त्रियों, हर तरह के लोगों के साथ, ठीक है, विद्यार्थियों के साथ, हर किसी के साथ। मेरी चिंता मनुष्य को लेकर है, जीवन। मगर हर हाल में कोई ना कोई आपको किसी नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहता है, राइट बोर्ड या लेफ्ट बोर्ड या कुछ और। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र को बर्बाद करने की प्रक्रिया है। अभी ऐसा है, मान लीजिए आप राइट के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैं लेफ्ट के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि मैं अधिक लेफ्ट दिख रहा हूं, ठीक है? तो अब हम प्रतिबद्ध हो चुके हैं। तो मैं पूछता हूं, अब सीक्रेट बैलेट का क्या काम है? हम जानते हैं कि ये 3 लोग राइट,
राइट के लिए वोट करेंगे, ये लेफ्ट को वोट देगा, हर कोई जानता है। फिर सीक्रेट बैलेट का क्या मतलब है? What is the point of offering a citizen एक नागरिक को नेतृत्व चुनने का प्रस्ताव देने का क्या मतलब है? तमिल भाषा में लोकतंत्र का मतलब है जननायकम। इसका मतलब है कि लोग ही नेता हैं। इसका यह अर्थ है लोग नेता हैं, मगर सभी नेता तय हैं। आप उनसे नेता कैसे बनाएंगे? आप लोकतंत्र कैसे चलाएंगे? अगर आप एक जीवंत लोकतंत्र चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी आबादी किसी भी पार्टी, किसी विचारधारा से न जुड़ी हो। हम किसी को 5 साल मौका देते हैं, अगर वे अच्छा करते हैं तो हम उन्हें एक और मौका देते हैं, अगर वे अच्छा नहीं करते तो हम किसी और को ले आते हैं। ये इस तरह होना चाहिए, मगर दुर्भाग्य से ये दुनिया भर में प्रचलित हो गया है। in United States? अमेरिका में ये और बदतर था। मैं अमेरिका में गर्व से बताता था कि हम एक जीवंत लोकतंत्र हैं, मगर पिछले 5 सालों में मैं भारत के जीवन लोकतंत्र के बारे में मौन हो गया हूं, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह बन गए हैं। ये ऐसा है, एक सीनियर रिपब्लिकन नेता मर रहा था, वो मृत्युशैया पर था। मृत्युशैया पर उसने अनुरोध किया कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल होना चाहता है। लोगों ने कहा तुम नहीं, तुम जीवन भर रिपब्लिकन रहे हो, आपके पिता और आपके दादा भी सभी रिपब्लिकन थे, और अब मृत्युशैया पर तुम डेमोक्रेट बनना चाहते हो? उसने कहा हाँ, मैं एक डेमोक्रेट बनना चाहता हूं। उन्होंने पूछा क्यों? वो बोला मैं चाहता हूं एक डेमोक्रेट मर जाए। स्थिति इतनी खराब हो गई है। कृपया आप सभी युवा लोग, मैं देश के हर नागरिक से, मगर खास तौर पर यूनिवर्सिटी के युवाओं से यह कह रहा हूं, कृपया देश में मुद्दों पर बहस कीजिए, पक्ष मत लीजिए। देश के हर मुद्दे पर आपको बहस करनी चाहिए, मगर अपने जीवन के इस चरण में आपको पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देश में लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जाति, समुदाय या धर्म की तरह है। मैं इस पार्टी का हूं, आप उस पार्टी के हैं, चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को ही वोट दूंगा। ये एक सामंती समाज है, ये एक लोकतांत्रिक समाज नहीं है। इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी और किसी भी यूनिवर्सिटी के सभी युवाओं से अनुरोध करता हूं कि अभी आपको कोई राजनीतिक पक्ष नहीं लेना चाहिए, आपको मुद्दों पर बहस करनी चाहिए, और महत्वपूर्ण यह है कि जो भी उनका समाधान देगा उन्हें वोट मिलना चाहिए। जो भी एक उचित हल बताए, Proper solution. उन्हें वोट मिलना चाहिए। आपका वोट पहले से ही समर्पित है, तो आप लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है, हम जिन परेशानियों से गुजरते हैं और सभी न्यूज चैनल हम पर चिल्लाते रहते हैं, ये सब हम सिर्फ इसलिए सहन करते हैं क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। कृपया पक्ष लेकर इसे नष्ट मत कीजिए।